नमस्कार, मैं विनोद तिवारी। दोस्तों, आज़ादी के बाद उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का जब ड्राफ्ट सामने आया था और उसकी नियमावली बनने वाली थी, उस समय भी हमने एक प्रेस वार्ता करते यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर जो आपत्तियाँ हैं, उसको उठाया था। तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में क्या कमियाँ हैं, उसकी आज मैं बात करूँगा। हालाँकि भारत के संविधान में और बाबा साहब के संविधान में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ये बात बहुत साफ तौर पे कही गई है, ऐसा अनुच्छेद 44 कहता है। लेकिन क्या जो अनुच्छेद 44 में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड कह रहा है, वही यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड की सरकार ने लाया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, सबसे पहली बात, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का आप अर्थ समझिए। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड कहने का मतलब है कि समाज के हर वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के लिए एक समान कानून लागू होगा। लेकिन यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में साफ लिखा हुआ है शुरुआती पन्ने में ही कि अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी समुदाय के लोगों पे लागू नहीं होगा। पहला सवाल ये कि एसटी समुदाय के लोगों को क्यों छोड़ दिया गया, कैसे छोड़ दिया गया, और अगर छोड़ ही दिया गया है तो फिर ये यूनिफ़ॉर्म कैसे हुआ? ये तो एक पर्टिकुलर सिविल कोड हो गया। सवाल नंबर 2, आप लिव इन रिलेशनशिप जैसे कॉन्सेप्ट को उत्तराखंड में मान्यता प्रदान कर रहे हैं। हालाँकि ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को आपने मान्यता प्रदान की और कह दिया कि आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाओगे। तो उस डेटा की सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? क्या ये लोगों के बेडरूम तक सरकार की सीधी पहुँच, लोगों के निजता का अधिकार यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का और केशवानंदा भारती केस की बात करूँ 1973 में जीवन जीने का अधिकार, मेनका गांधी केस 1978 की बात करूँ, जीवन जीने का अधिकार एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है। तो क्या ये यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के कॉन्सेप्ट में था और ये मूल ढांचे पर सीधा-सीधा प्रहार नहीं है? और जो तीसरी सबसे बड़ी कमी है कि विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना ठीक बात है, लेकिन जो मैंने पढ़ा, विवाह के रजिस्ट्रेशन में एक समस्या ये है कि आपको दंडित किया जाएगा अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। या लिव इन में अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड एक सिविल मैटर है और सिविल मैटर में दंड का प्रावधान कैसे दिया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें हैं। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का स्वागत है। एक देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रकार का कानून होना चाहिए, बात ठीक है। लेकिन क्या यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान में जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बताया गया है, उसके आधार पर है? ये बात हम कह रहे हैं और उत्तराखंड की सरकार से हमने प्रेस वार्ता करके भी इस पे आपत्तियाँ उठाई थी। अभी हम इसको अध्ययन कर रहे हैं, इसकी नियमावली पढ़ेंगे और अगर हमें बहुत ठीक नहीं लगा तो हाईकोर्ट में इसे चुनौती भी देंगे और इसे असंवैधानिक घोषित भी करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।